वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं बेटा? केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का। अब बेटा जो चैप्टर नंबर 1 है ये बेटा हमारे पास है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस के साथ बेटा इसका ताल्लुक है। स्टेट ऑफ मैटर क्या होती हैं? ये बेटा हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर जो है ये हमारे पास चार हैं, सॉलिड, फिर बेटा हमारे पास लिक्विड, फिर बेटा हमारे पास गैस और फिर बेटा हमारे पास क्या है प्लाज्मा। अब सॉलिड का लिक्विड में जाना, लिक्विड का बेटा गैस में जाना, गैस का प्लाज्मा में जाना, ये हमारे पास क्या है फेज चेंजेस है। यानी ये फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती हैं बेटा? 4 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। और इसका एक से दूसरे में कन्वर्ट होना, चेंज होना, ये बेटा हमारे पास क्या कहलाता है? फेज चेंजेस कहलाता है। और ये इसके बारे में बेटा हम काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के लिहाज से इन सारी चीजों को बेटा हम डिस्कस करेंगे। अब बेटा ये हमारे पास जो टॉपिक है सामने कि मैटर एग्जिस्ट करता है इन फिजिकल स्टेट, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा, ये बेटा उसने सारा लेंथी करके आपके पास लिखा हुआ है। तो इसको हम इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए मैंने नोट्स बनाए हैं, हम वहां से डिस्कस करेंगे। अब बेटा ये हैंड डाउन नोट्स में ये हमारा जो आर्टिकल है, अब हम शुरू करते हैं। ये स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस, इसमें बेटा हम 9 पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें बेटा पहले तो स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट क्या होती है, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स क्या है, एवेपोरेशन और बॉइलिंग क्या है और उनमें डिफरेंस क्या है, सब्लिमेशन बेटा हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन जो हमारे पास है वो बेटा हमारे पास कौन सी है, काइनेटिक थ्योरी एंड द गैसेस लॉ, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम लॉ, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। डिफिजन क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ रेट ऑफ डिफिजन ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी इन 9 ये पॉइंट है जो इस बेटा पूरे चैप्टर के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जो टॉपिक है पहला, हमारे पास जो आपकी बुक वाले ने पहले ही पेज के ऊपर बड़ा लेंथी सा करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बेटा ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है। कहता है व्हाट आर स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर क्या हो सकती है, हाउ काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी एक्सप्लेन स्टेट ऑफ मैटर, इनको किस तरह बेटा ये क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। तो पहला जो है कि आपके सवाल का जवाब है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर क्या होते हैं कि बेटा एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो मैटर कहलाता है। तो मैटर in the world exists in 4 physical states, namely gas, liquid, solid and plasma। गैसेस हालत में, लिक्विड माया की हालत में, सॉलिड ठोस की हालत में और प्लाज्मा जिसे आयोनाइज गैस कहते हैं। तो बेटा हमारे पास आउट ऑफ दीज 4 स्टेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस वर स्टडीज फर्स्ट। अब हमने क्या करना है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के लिहाज से हमने सबसे पहले किस चीज को एक्सप्लेन करना है, गैसेस को। जो पहला पेज है आपकी बुक का, ये देखिए जो पहला पेज है ये मैटर के बारे में हो गया है कि ये हमारे पास, और उसी के बाद हम ये किसको डिस्कस करेंगे, गैसेस को बेटा डिस्कस करेंगे कि गैसेस क्या होती हैं। और फिर बेटा उसको काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी के लिहाज से, पार्टिकल थ्योरी के लिहाज से इसको बेटा क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप बुक से करेंगे तो बुक में हमारे लिए ये कोई आपको नोट्स नहीं बना के दिए हुए, तो आप रट्टा लगाएंगे, बहुत सारी चीजें आप भूल जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप मेरे नोट्स को फॉलो करें और उसी से देख के अपने हैंड आउट्स बना लें। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें, मुझे मेल कर दें, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, नोट्स आपको मेल कर दिए जाएंगे। अब बेटा हमारे पास गैसेस के बारे में, तो गैसेस में पहले मोशन ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। तो कहता है इट वाज सजेस्टेड दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस सच एज देयर एबिलिटी टू कंप्रेस, यानी गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कंप्रेस, उसे दबाया जा सकता है, एक्सपैंड, वो फैल जाती हैं, आर डिफ्यूज हो सकती हैं, कुड बी अंडरस्टूड बाय अज्यूमिंग दैट these gases consist of particles which are continuously moving randomly।
यानी कहता है कि हम गैसेस को डिस्कस करते हुए ये हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि गैस के जो पार्टिकल हैं बेटा वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और क्या है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, यानी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन में उनकी मूवमेंट नहीं है, वो हर डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते हैं। अब बेटा काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो है वो इन सब को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। Concept of continuous movement of particle then led to the formation of kinetic particle theory for gases. Continuous motion की वजह से हमने एक थ्योरी बनाई, क्या है, काइनेटिक्स पार्टिकुलर थ्योरी, कि वो एक्सप्लेन करती है इनकी कंटिन्यूस मोशन को। कहता है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी नॉट ओनली एक्सप्लेन ऑल द लॉ, जितने भी गैसेस लॉ है, which govern the behavior of gases, जो gases के behavior को explain करते हैं, it also explain the composition of liquid, solid, of matter and interconversion of all three stated, उनको भी ये बेटा क्या करते हैं, explain करते हैं। This is nature because all three physical state are distinct, अलग अलग हैं in their physical properties, देखने के लिहाज से, only while their chemical nature remain the same, उनकी chemical nature जो होती है वो एक जैसी रहती है। अब उसकी एग्जाम्पल है water in all its three physical state remain chemically the same, वो केमिकली सेम रहेगा वाटर, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम रहती है, चाहे वो लिक्विड स्टेट में है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में है, चाहे वो गैसीय स्टेट में है। अब बेटा यहाँ तक तो हमने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट आर स्टेट ऑफ मैटर और हाउ काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी एक्सप्लेन स्टेट ऑफ मैटर। तो इसमें मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, गैसेस के बारे में भी उसने डिस्कस कर दिया, लिक्विड के बारे में भी डिस्कस कर दिया, और सॉलिड के बारे में भी उसने डिस्कस कर दिया। तो ये बेटा हमारे पास जो है यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है वो जनरल हो गया। यहां से हम बेटा शुरू करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी गैसेस के बारे में, यानी हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, गैसेस को एक्सप्लेन करेंगे। अब बेटा हमारे पास है कि सवाल यहां से ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डज काइनेटिक पार्टिकल्स थ्योरी एक्सप्लेन अबाउट गैसेस। तो ये की पॉइंट क्या है, काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी अबाउट गैसेस, गैसेस के बारे में बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब बेटा अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी गैसेस मॉलिक्यूल पोजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। या हेडिंग बनानी है आपने, सबसे पहली हेडिंग है रैंडम मोशन। Gases are composed of particles which are in continuous state of random motion in all possible direction। यानी अगर गैस के मॉलिक्यूल किसी कंटेनर के अंदर आपने बंद करके रखे हों, ये मैं आपको कंटेनर बना के दिखा रहा हूं, तो ये जो मॉलिक्यूल है कोई इधर को मूव कर रहा है, किसी की मूवमेंट इधर को है, किसी की मूवमेंट इधर को है, किसी की, तो कोई बेटा ये हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूसली ये मूव कर रहे होते हैं, और ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जिस तरफ को भी वो जा सकते हैं वो अपनी मूवमेंट स्टार्ट रखते हैं। सेकंड बेटा हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, प्रेशर हेडिंग है, कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ इट्स पार्टिकल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। अब ये बैलून है, बैलून में एयर है, तो उसकी जो शेप मेंटेन रखती है वो उसके गैस के मॉलिक्यूल की कोलिजन की वजह से, और जो पार्टिकल जो क्या कर रहे होते हैं कि उसकी वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगा रहे होते हैं उसी की वजह से, कोलिजन की वजह से प्रेशर होता है, और वो बेटा उनकी वॉल के ऊपर लगा रखते हैं, तो वो शेप उसकी क्या करते हैं, बरकरार रखती है। आप उसमें से हवा निकाल दें, उनकी कोलिजन भी खत्म हो जाएगी, उनका प्रेशर भी वॉल पे खत्म हो जाएगा, तो बैलून भी है डीफॉर्म हो जाएगा, यानी उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। थर्ड बेटा हमारे पास पॉइंट है कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल। Since the pressure of gas in a container does not change with time at constant temperature, जब तक उसका प्रेशर नहीं चेंज होगा, तो बेटा it is assumed that collision between its particle do not involve any loss or gain of energy due to friction। अब जब तक उसके अंदर गैस की क्वांटिटी बरकरार रहेगी, मेंटेन रहेगी, उनमें कोलिजन भी उतनी रहेगी, और उसमें ना तो गेन ऑफ एनर्जी होगा, ना ही बेटा हमारे पास क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है बेटा हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। The attractive forces between the particles of a gas are assumed as negligible
सिंस द पार्टिकल आर वाइडली अपार्ट एट लो प्रेशर, कहता है गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर होती है, पार्टिकल बेटा बहुत दूर दूर एक दूसरे से पाए जाते हैं, जब क्या होगा प्रेशर बेटा क्या होगा लो होगा। जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली गैस के मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है बेटा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। The average kinetic energy of particle is directly proportional to the temperature on Kelvin scale, यानी इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, यानी गैस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है के ई यानी एनर्जी ड्यू टू काइनेटिक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अब बेटा हमारे पास जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ऑन केल्विन स्केल, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी बेटा क्या कर जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। अगर उनका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसी के लिहाज से बेटा हमारे पास क्या है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बेटा क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी। कहता है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम फॉर ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर, और सेम टेम्परेचर पे उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बेटा क्या रहती है सेम ही रहती है। अब बेटा यहां से यहां तक गैसेस के लिए हो गया, ये वाला यहां से लेकर बेटा हमारे पास काइनेटिक थ्योरी जो है वो लिक्विड के लिए, यहां तक बेटा इसकी हेडिंग बनाएंगे, और फिर ये काइनेटिक थ्योरी यहां से लेकर नेक्स्ट पेज तक जो है वो बेटा हमारे पास किसके लिए है सॉलिड के लिए है। तो हम चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर, वहां पे इसको इजीली हेडिंग बना के इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब बेटा जो दूसरा हिस्सा इसका है कि व्हाट डज काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन अबाउट लिक्विड, यानी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी अबाउट लिक्विड, लिक्विड के बारे में हमने एक्सप्लेन करना है। ये बेटा थर्ड पैराग्राफ है, आप फोर्थ पैराग्राफ है आपके फर्स्ट पेज का बुक का। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी लिक्विड एक्सिबिट फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक तो मूवमेंट होती है, द पार्टिकल इन ए लिक्विड आर क्वाइट क्लोज टू वन अनदर एंड आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ये गैसेस की निस्बत इनके पार्टिकल बेटा करीब करीब होते हैं और ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ये बेटा हमारे पास क्या करते हैं मूव करते हैं। शेप की बात करें, they are moving in all possible direction, as a result the particle of a liquid do not have any fixed position and shape। इनकी कोई शेप नहीं होती, आप जिस भी कंटेनर में रख देंगे उसी की शेप को ये बेटा क्या कर लेते हैं ऑक्युपाई कर लेते हैं। वॉल्यूम owing to the presence of interparticle forces या intermolecular forces भी कहते हैं, however liquid has a fixed volume and it keeps its level as well, यानी इसका लेवल भी बराबर रहता है, यानी पानी अपनी सतह को बरकरार रखता है, और बेटा इनका वॉल्यूम भी जो होता है वो भी बेटा क्या रहता है फिक्स रहता है। फोर्थ है टाइप ऑफ मूवमेंट इन ए लिक्विड, द पार्टिकल शो ऑल थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट। ट्रांसलेशनल मोशन भी होती है, रोटेशनल मोशन भी होती है, और वाइब्रेशनल मोशन भी पाई जाती है। अब ये हमारे पास सवाल भी पूछा जा सकता है कि थिंक टू नाउ के बारे में, ये आपकी बुक के अंदर भी दिया गया है कि गिव नेम ऑफ द टाइप ऑफ मोशन इन लिक्विड एंड गैसेस। तो मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए गैस एंड ए लिक्विड शो ऑल थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट साइमल्टेनियसली, नेमली ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। यानी रैंडमली मूव कर रहे हैं ट्रांसलेशनल, किसी एक्सिस के गिर्द घूम रहे हैं वो रोटेशनल होती है, और अगर वो दो पॉइंट के लिहाज से वाइब्रेट कर रहे हैं यानी ऊपर नीचे हो रहे हैं तो वो क्या होती है वाइब्रेशनल मोशन है। इसी टॉपिक को बेटा सॉलिड के लिए भी उसने दिया है, डिस्क्राइब काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी अबाउट सॉलिड। सॉलिड के लिए भी हम एक्सप्लेन करेंगे, हम इसको कहते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी अबाउट सॉलिड। तो सॉलिड सब्सटेंस में कंसिस्ट ऑफ आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इसमें एटम से भी बने हुए हो सकते हैं, आयन से भी बने हुए हो सकते हैं, मॉलिक्यूल से भी बने हुए हो सकते हैं। अब ये सॉलिड को जो एक्सप्लेन करती है इसमें बेटा तीन पॉइंट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इंटर पार्टिकल फोर्सेस इन सॉलिड सब्सटेंस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कीप देयर पार्टिकल अरेंज इन ए फिक्स पोजीशन। ये फिक्स पोजीशन में उनको बेटा क्या करता है अरेंज किए रखता है। सॉलिड अपनी के मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के आगे पीछे नहीं होते। मोशन, these particle possesses vibrational motion only, ये वाइब्रेट करते हैं। शेप एंड वॉल्यूम, अब बेटा इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, इस वजह से इनका बेटा हमारे पास शेप एंड वॉल्यूम जो होता है वो बेटा क्या होता है फिक्स होता है। these restricted movement forces
solid substance to have a fixed shape and volume। ठीक हो गया जी। आपको फर्स्ट आर्टिकल अबाउट काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी किसके लिए, लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए, गैसेस के लिए डिस्कस किया है कि किस तरह मैटर की फेज चेंज होती है और कौन कौन से फैक्टर जो है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें बेटा हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी। देखते रहिए प्रोफेसर अमार चैनल। अल्लाह हाफिज़।